हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के सप्ताह 15 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है पाठ 13 पहाड़ों से समुद्र तक भाग 1। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। फर्स्ट है, नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के से आता है। तो किससे आता है? पिघलने से आता है। नेक्स्ट है, समुद्रों या नदियों में पाए जाने वाले निम्न जीवों के नाम बताइए। तो बच्चों पहले चित्र में कौन सा जीव है? ये है व्हेल मछली। नेक्स्ट चित्र में बच्चों कौन सा जीव है? ये है मगरमच्छ, जो कि पानी में पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस कथन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों आंसर है, पानी के बिना दुनिया के सभी जीव जिंदा नहीं रह सकते। जीवन में पानी केवल पीने के लिए ही नहीं परंतु दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है, जैसे कि स्नान करना, खाना पकाना, कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए आदि ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए आवश्यक है। अब बच्चों क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र में कौन सी स्थिति दर्शाई गई है? इस स्थिति में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो बच्चों आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, चित्र में बाढ़ की स्थिति दर्शाई गई है। इस स्थिति में निम्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मकान तथा सामान नष्ट व बह जाता है, लोग मवेशी तथा जानवर डूबकर मर जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, कई तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं, खाने पीने की चीज़ें तबाह हो जाती हैं, लोग दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, यातायात तथा संचार ठप हो जाता है। अब बच्चों, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं ताकि जब बाढ़ आए तो मिट्टी बह न जाए और पेड़ खड़े रहें। हमें बाढ़ को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और बताइए कि यमुना नदी क्यों गंदी हुई। कोई 5 कारण बताइए। नदियों को साफ रखने के कोई 5 उपाय सुझाएं। तो बच्चों आंसर है, यमुना नदी गंदी होने के कारण, नदी में औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों के मिश्रण को डालना, प्लास्टिक के थैले व वस्तुएं, ठोस अपशिष्ट, फूल मालाएं आदि यमुना नदी में डालना, घरों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट का नदी में प्रवाहित होना, पशुओं को नहलाना, कपड़े धोना, किनारों पर की जाने वाली कृषि में रसायन व उर्वरक का अधिक इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है, नदियों को साफ रखने के उपाय। नदी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, नदी में पशुओं को नहलाना नहीं चाहिए, नदी में कपड़े और बर्तन नहीं धोने चाहिए, नदी में मूर्तियों का विसर्जन नहीं करना चाहिए और नदी में प्लास्टिक नहीं फेंकनी चाहिए। जीवन कौशल, वर्षा जल संचयन और भूजल का पुनर्भरण। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पीने के पानी के संसाधन सीमित हैं और इसकी मांग बहुत अधिक है। इसलिए हम सभी को जल संरक्षण की अवधारणा पर काम करने की जरूरत है। इस संबंध में वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर का पुनर्भरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा जल संचयन वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। भूजल का पुनर्भरण संकट की अवधि के दौरान पानी की आवश्यकता को पूरा करने का एक आसान तरीका है। अब बच्चों ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें आप घर पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे 2 तरीके हैं। बारिश के पानी को छत पर लगे पाइप के द्वारा टंकी में इकट्ठा कर उपयोग में लाया जा सकता है। घर में बाल्टी व अन्य किसी बड़े बर्तन में बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसे घरेलू कार्यों एवं बैटरी आदि में उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करता है। तो बच्चों आंसर है, वर्षा के जल को भूमि पर जिस भी स्थान पर एकत्रित किया जाता है उस जल में से धीरे धीरे कुछ जल रिसकर भूमि में चला जाता है, जो कि भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जल ही जीवन है विषय पर एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से जल ही जीवन है इस विषय पर एक पोस्टर बनाएंगे। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। साक्षरता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गरिमा
और मानव अधिकारों का मामला है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकासात्मक लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधि है मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। खेल, हम में से कौन ऊंचा कूदे। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।